स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम कागजातों के ऊपर जो 7th फेज शिक्षक भर्ती में आपको लगने वाले हैं। खास करके प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 की हम चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत सारे डाउट्स होंगे आप लोगों के, बहुत सारे संदिग्धता बनी होगी, शक आप लोगों के मन में होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन आना जो है लगभग तय है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सो वो विज्ञप्ति देखने को मिलेगा अप्रैल माह में। और इसके लिए अगर कंफर्मेशन की बात करें तो शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं उन सब की तरफ से आपके फेवर में ही बयान दिए जाते हैं। बात रही कि डिपेंड करता है आप तमाम अभ्यर्थी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग तत्पर हैं नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए तो वो लोग नोटिफिकेशन देने के लिए यानी देने में कोई कोताही नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े या कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना पड़े, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक डेट मिलेगा। जो आपको लीड कर रहे हैं, जो कोर टीम है, उनके द्वारा जो भी डेट दिया जाएगा मैं यहीं से आके अनाउंस करूंगा और आपको घोषणा करूंगा कि उस डेट को आप लोग आंदोलन कीजिए, जाइए, उनका सहयोग कीजिए और उस आंदोलन में आप लोग निश्चित तौर पे भाग लेंगे और तभी जाके जो है सो आपकी विज्ञप्ति आएगी। तो ये माना जा रहा है लगभग कि आपकी विज्ञप्ति अप्रैल माह यानी मिड अप्रैल में यानी कि मध्य अप्रैल में कह सकते हैं कि 11 तारीख तक आचार संहिता है और उसके बाद जो है सो आपका विज्ञप्ति आ ही जाएगा। चलिए हम उतना बात नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में है कि आप लोग कितना तत्पर हैं, कितना एक्टिव हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 7वें फेज के लिए जो बाधा थी विशेष चक्र वो भी चल रहा है और कल विशेष चक्र खत्म हो जाएगा 16 को। अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचेगा और आप जितनी सक्रियता दिखाएंगे आप तमाम अभ्यर्थी उतनी जल्दी विज्ञप्ति आपके हाथ में होगी। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। और इसलिए डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट संग्रह एक दिन में संभव नहीं है। इसलिए आप लोग निश्चित तौर पे डॉक्यूमेंट वाली बात सुनेंगे और डॉक्यूमेंट वाली बात को देखेंगे और उसको देखते हुए जिस जिस डॉक्यूमेंट की कमी है उसको आप लोग पूरा कर लेंगे समय रहते हुए। हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ और इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और बताते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना, और इसी अधिसूचना वाले लेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा एकदम प्रूफ के साथ। ये एक सरकारी लेटर है जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था 6ठे चरण वालों के लिए, और वही सारे डॉक्यूमेंट लगभग आपको भी लगेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं इसी अधिसूचना के तहत जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसकी तरफ, क्योंकि ये एक प्रमाणित लेटर है। आइए शुरू करते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न किए गए अंक पत्र या प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि मार्कशीट और जो मूल सर्टिफिकेट की बात की जाती है प्रमाण पत्र की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल के साथ साथ अतिरिक्त हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ मांगा गया था। तो ये मूल प्रति के साथ साथ, तो मूल प्रति क्या क्या हैं और क्या क्या वो डॉक्यूमेंट हैं, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 to 5 का जो क्वालिफिकेशन है वो +2 तक ही है, तो उसमें +2 तक का ही कागज लगेगा। अगर स्नातक की बात मैं करूँगा तो स्नातक शिक्षक के लिए आप समझ जाइएगा, इतना बात आप खुद समझिएगा। देखिए क नंबर में लिखा हुआ है माध्यमिक यानी कि मैट्रिक परीक्षा का जो है अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप जब ख में देखिएगा तो हायर सेकेंडरी यानी कि +2 का वैसे ही अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ 1 to 5 तक इतना ही एकेडमिक से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगर 6 to 8 के लिए भी आप जा रहे हैं तो आपके पास स्नातक का यानी ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, जो स्नातक के आधार पर हो रही है जिसकी नियुक्ति, यानी कि स्नातक के आधार पर अगर आपकी नियुक्ति यानी 6 to 8 के लिए स्नातक मांगा जाता है तो वहाँ पर आपको स्नातक लगेगा। अदरवाइज +2 तक आपके पास है तो 1 to 5 में आप एलिजिबल हो जाएंगे इसी कागजात के साथ।
उसके बाद ये अलग बात है, फिर प्रशिक्षण का अंक पत्र, यानी कि आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है तो उसका जो है सो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट में, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र, यानी कि आपके पास बीटेट या सीटेट का जो है मार्कशीट होना चाहिए और इसका सर्टिफिकेट भी है तो अति उत्तम है। जैसे बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई वहाँ हो रहे हैं, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर एलिजिबल हैं बिहार में 82 वाले या 75 वाले, तो उनका सिर्फ जो अंक पत्र से काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो आरक्षित कोटे में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी बना लेना चाहिए, ये भी आपको लगेगा। उसके बाद आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय यानी डोमिसाइल भी आपका बना होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको आय प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि के तहत लगता है तो आप निश्चित तौर पे बना लें, आवासीय अपना बनवा लें, जाति प्रमाण पत्र बना लें। अगर आप आते हैं फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं, उनके घर से उनके पोते हैं, बेटे हैं, नाती हैं, तो आप जो है सो ये सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेंगे। उसके बाद पीएच की बात करें यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और लास्ट जो है ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल कैटेगरी से 10% काट के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया गया है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वालों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सारे जो नंबर्स दिए गए हैं सर्टिफिकेट के लिए, इनको मिलाते हुए अभी से ही अपना आप सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट करके रख लें ताकि उस समय आपको परेशानी ना हो। और बहुत सारे छोटे मोटे जैसे आपके आधार कार्ड लग सकते हैं, तो ये सब चीज़ यहाँ ब्यौरा नहीं दिया गया क्योंकि आधार कार्ड तो सबके होते ही हैं। फोटो की बात करेंगे तो ये सब तो होते ही हैं, लेकिन मेन जो मूल रूप से है, इतने सर्टिफिकेट के लिए आपको उस समय दौड़ना पड़ सकता है, इसलिए अभी से ही इस सर्टिफिकेट को निश्चित तौर पे आप बना लें। आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे कि किस किस कागजात की ज़रूरत है और कौन से कागजात आपके पास नहीं हैं, उस कागजात को आप बना लें। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।